अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एलईडीज़ लगा के आप इसे डेकोरेशन लाइट के तौर पे या फिर किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो इस सर्किट में हम जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये NPN-C 945 ट्रांजिस्टर है। इस तरह के दो ट्रांजिस्टर्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा दो ही 5.6 किलो ओम के रजिस्टर और दो ही रजिस्टर 10 किलो ओम की हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें दो मुख्तलिफ कलर की LEDs इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस LED के अंदर आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसमें जो बड़ा पॉइंट है ये वाला, ये इसकी नेगेटिव साइड होती है, और जो LED के अंदर ग्लास के छोटा पॉइंट आपको नज़र आए वो इसकी पॉजिटिव साइड होती है। तो अगर इसकी लेग की बात करें तो जो लेग बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस तरह की ही एक और LED है, ये रेड कलर की है। इसके अलावा 22 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल होंगे इस तरह के। तो इसमें ये जो पट्टी नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये वाली साइड इसकी नेगेटिव है और दूसरा एंड जो है ये इसका पॉजिटिव है। तो अब अगर ट्रांजिस्टर के पॉइंट्स की बात करें तो ये C945 एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसकी जो पॉइंट्स हैं, इसमें लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी इमीटर है, सेंटर वाला इसका कलेक्टर है, और राइट साइड वाला इसका बेस है। ठीक है, बेस, कलेक्टर, इमीटर, ये तीन इसके पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसके अब क्या है कि डायग्राम में आपको दिखा दूँ कि जिस तरह से हमने इसको असेंबल करना है। तो फ्रेंड्स, ये इसका डायग्राम है कंप्लीट, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको हम 3 या 5 वोल्ट DC पे चला सकते हैं। अगर आपने इसको 9 या 12 वोल्ट पे इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पे जो 10 किलो ओम की रजिस्टर्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपने 18 किलो ओम में कन्वर्ट कर देनी है। 10 किलो ओम की बजाय 18 किलो ओम की आपने रजिस्टर इस्तेमाल करनी है इस केस में कि जब आपने इसको 9 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे इस्तेमाल करना हो। अदरवाइज़ 3 से 5 वोल्ट पे आप इसे चला सकते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ। तो चलिए अब इसको इस डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बाद में मैं आपको कंप्लीट डायग्राम इसका फिर से जो है दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर का जो ये वाला पॉइंट है ये इमीटर है इसका, और इसी तरह इस ट्रांजिस्टर का लेफ़्ट साइड वाला जो इमीटर है, तो हमने इस ट्रांजिस्टर को उल्टा करके दोनों को इमीटर्स को आपस में मिला देना है। अब 5.6 किलो ओम की जो रजिस्टर्स हैं वो एक एक दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा देंगे। ये तो 5.6 किलो ओम की एक एक रजिस्टर हमने दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर पे लगा दी है। तो अब जो है 10 किलो ओम की रजिस्टर दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पे हम एक एक के लगा देंगे। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स की बेस पे हमने 10 किलो ओम की एक एक रजिस्टर लगा दी है। अब हमारे पास 22 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर बचे। तो अब कैपेसिटर्स को हमने इस तरह लगाना है कि दोनों कैपेसिटर्स के जो नेगेटिव सिरे हैं वो 10 किलो ओम वाले रजिस्टर के साथ दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पे लगाने हैं। तो इस ट्रांजिस्टर का नेगेटिव जो पॉइंट है वो हम एक ट्रांजिस्टर की बेस के साथ लगा देंगे। जी, तो ये दोनों कैपेसिटर्स की नेगेटिव साइड जो हैं वो दोनों ट्रांजिस्टर्स की बेस पे हमने लगा दी, जहाँ पे 10-10 किलो ओम की रजिस्टर्स लगी हुई हैं।
तो अब इन दोनों ट्रांजिस्टर को क्या करना है कि इसकी जो एक साइड पॉजिटिव बची है वो हमने इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगानी है यहाँ पे, और इस ट्रांजिस्टर की जो पॉजिटिव साइड हमारे पास है वो हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगानी है जहाँ पे 5.6 किलो ओम की रजिस्टर लगी हुई है। तो चलिए अब तार के दो छोटे छोटे टुकड़ों के साथ हम इनको मिलाते हैं। और जो इस वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड है इसको हम वायर के साथ दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ मिला देंगे। ये तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर लग चुकी हैं। अब इस पर सिर्फ एलईडीज़ लगाना बाकी है और इसको करंट दे के हम चेक करेंगे बाद में। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से देख लें कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट किया है। तो ये देखें दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर पे 5.6 किलो ओम की रजिस्टर्स, बेस पे 10 किलो ओम की दो रजिस्टर्स एक एक करके लगा दिए हमने, और फिर दोनों के बेस पे 22 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे जो हैं ये हमने लगा दिए। और इसके बाद इन कैपेसिटर्स के पॉजिटिव जो हैं वो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव जो है वो हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगाया, और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ वायर्स के दो टुकड़ों के साथ मिला दिया। तो अब हमने तमाम रजिस्टर्स के जो खाली एक एक सिरा बचा हुआ है इनको आपस में मिला देना है सबको। ये तो एलईडीज़ को हमने किस तरह लगाना है, तो एलईडीज़ के हमने नेगेटिव पॉइंट को दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर पे एक एक करके लगाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक इसको हम इस तरह लगा लेते हैं। तो अब एक जो है ये वाली एलईडी, इसको हम इसका ये वाला नेगेटिव एंड है, तो इस नेगेटिव एंड को हमने एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ लगा देना है। चलिए एक एलईडी को हमने एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा दिया। अब इसी तरह हमने दूसरी एलईडी के जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ लगा देना है। जी तो इस तरह हमने दोनों एलईडीज़ को एक एक करके दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर के साथ मिला दिया है। दोनों एलईडीज़ के नेगेटिव सिरे जो हैं वो हमने इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर के साथ मिलाए हैं, और अब दोनों एलईडीज़ के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे पास पॉजिटिव एंड बचे हैं इनको हम एक तरफ से जहाँ पे तमाम रजिस्टर्स को मिलाया है यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव करंट देना है। तो एलईडीज़ के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनको भी हमने इन रजिस्टर्स के साथ मिला देना है जहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव करंट देना है। तो ये हमारा जो है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को लगा दिया है। तो अब ये टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो अब इसको हमने करंट देना है। तो करंट हम कहाँ पे देंगे, तो जहाँ पे ये तमाम रजिस्टर्स और ये एलईडीज़ के पॉजिटिव पॉइंट मिले हुए हैं इससे हम पॉजिटिव यहाँ पे देंगे इसको। यहाँ पे हमने करंट देने के लिए वायर एक लगा ली है, और अब इसका नेगेटिव जो है वो करंट कहाँ पे हमने देना है, इन ट्रांजिस्टर्स के एमीटर, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का मीटर जो है वो नेगेटिव होता है। तो अब इस वायर को हमने नेगेटिव करंट देने के लिए दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर के साथ लगा देना है। तो ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो चुका है।
चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। इसको चेक करने के लिए इसको 5 वोल्ट के चार्जर में मैं लगा के चेक करूँगा। तो ये एक वायर मैंने बनाई हुई है, इसके एक साइड पे मैंने ये लगाए हुए हैं क्लिप्स और दूसरी साइड पे चार्जर में हम इसको लगा देंगे। इसको चार्जर या सिस्टम की किसी भी पोर्ट में लगा के हम चला सकते हैं। मैंने चार्जर में लगा दिया। अब इसको इस तरह हमने, ये नेगेटिव है और ये रेड वायर जो है ये पॉजिटिव है जो रजिस्टर्स वगैरह पे लगी हुई है। तो इसको हम करंट देंगे। ये तो नाज़रीन आप देख रहे हैं ये इस तरह ये काम करेगा। तो इसमें एलईडीज़ में आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलईडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक साइड पे कुछ एलईडीज़ और दूसरी साइड पे कुछ एलईडीज़ लगा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस सर्किट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी ट्रांजिस्टर जब इस्तेमाल करेंगे आप C945 हो, BC547, 48 या कोई भी ट्रांजिस्टर हो NPN, तो उसको आप पहले चेक कर लें। उसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके पॉइंट्स को मेंशन करना है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है और कौन सा एमिटर है। तो चेक करने के बाद बाज़ दफ़ा किसी ट्रांजिस्टर के बेस सेंटर में होता है, तो बाज़ दफ़ा किसी ट्रांजिस्टर की बेस जो है वो राइट साइड पे होता है। इन ट्रांजिस्टर्स में कुछ फ़र्क होता है, तो आपने पहले चेक कर लेना है कि बेस, कलेक्टर और एमिटर इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो जो 945 हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे C945, उसकी बेस जो है वो राइट साइड पे है, सेंटर में कलेक्टर और लेफ़्ट साइड पे इसकी एमिटर है। तो आप जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें इसकी जगह कोई और करना चाहें तो फिर आपने उसको चेक भी कर लेना है। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।